बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 90 डिग्री का जो एंगल है वो कंपास की मदद से बनाना सीखेंगे। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो बेस एंगल है 60 डिग्री उसको बनाएंगे, फिर 120 का जो एंगल है उसको बनाएंगे और फिर 90 का एंगल जो है वो बनेगा। यानी इसके लिए आपको दो एंगल जो है वो मज़ीद बनाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको जो मैं इसका वर्किंग रूल है वो बताता चलूँ तो सबसे पहले आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा और फिर 120 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा और उसके बाद 60 से 120 का जो एंगल है उसका हाफ़ करेंगे हम। यानी 60 से और 120 का जो एंगल है उसका हाफ़ करेंगे तो 60 + 30 जो है वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाएगा। अब देखें हम कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक सूटेबल मेजरमेंट की आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी। तो एक ए बी हमने एक लाइन सेगमेंट जो है वो रूलर या स्केल की मदद से जो है वो ड्रा कर लिया। अब ए बी लाइन ड्रा करने के बाद पॉइंट ए पे आपने कंपास रखनी है और मुनासिब सूटेबल रेडियस की कंपास खोलने के बाद आपने एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रा कर देना है। तो ये कंपास आप अपने अंदाज़े से, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि आप सूटेबल रेडियस की खोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी ना इसको ओपन करें और बहुत छोटी भी ना हो कि आपको सर्कल ड्रा करते हुए जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़े। तो अब हम इस पॉइंट का नाम जो है वो ई रख लेते हैं। तो ई पॉइंट पे इसने ए बी को इंटरसेक्ट किया, यानी विद सेंटर ए ड्रा एन आर्क ऑफ सूटेबल रेडियस विद इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट ई। अब उतनी कंपास खोलते हुए जितनी पहले खोली आपने 60 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा कर देना है। तो ये आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल जो है वो बनेगा। अब हम इसमें से अगर लाइन ड्रा कर दें तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा। उसके बाद अब एक डॉटर लाइन जो है वो आपने इसमें शो कर देनी, चूँकि एक्चुअल हमने 60 का डिग्री का एंगल हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने बनाना है 90 का। तो 60 डिग्री की जो लाइन है इसको हम डॉटर लाइन से शो करेंगे। इस पॉइंट का नाम हम F रख लेते हैं। अब पॉइंट F पे रख के जितनी कंपास पहले खोली है सेम रेडियस की कंपास आपने पॉइंट F पे रख के जो है वो एक और आर्क जो है वो लगा देनी है। इस पॉइंट का नाम हम G रख लेते हैं। अब इसी तरीके से आपने पॉइंट ए को जी से जो है वो मिला के एक लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। तो ये एंगल जो है वो 120 का बनेगा। जिस तरह 120 का एंगल बनाने के लिए मैंने एक वीडियो जो है वो बनाई हुई है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि 120 का एंगल जो है वो कैसे बनता है। तो एक्चुअली हमने 60 का डबल कर दिया तो हमारे पास ये टोटल एंगल जो है वो 120 का जो है वो हासिल हो चुका है। तो पहला प्रोसीजर जो आपको बताया था कि 60 का एंगल बनेगा और फिर आपने 120 का एंगल बनाना है, जो कि हमने बना चुके हैं। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपने 60 का एंगल, ये आपको 30 एंगल और चाहिए आगे, तो आपने इस 60 एंगल का हाफ़ कर लेना, यानी ये एंगल हमारा 60 डिग्री है तो इसका हमने हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 60 और ये 30 दोनों मिलके जो है वो 90 का एंगल जो है वो कंबाइन करके हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमने एंगल को हाफ़ करना जो है वो हम पहले भी सीख चुके हैं, जो आपको मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाना सिखाया है। तो उसमें हमने एंगल को कैसे हाफ़ किया था वही प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है कि इस एंगल को बनाने के लिए दो लाइन जो यूज़ हुई हैं वो एक ये है और एक ये है। तो ये एंगल की जो सिंबल है, तो अब आपने यहाँ पे रख के कंपास और एक दफ़ा यहाँ पे रख के इसको हाफ़ कर लेना है। तो अब कंपास को आप चेंज कर सकते हैं, जब हाफ़ करना तो आप दोबारा से सूटेबल रेडियस की जो कंपास है उसको खोल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने एक सूटेबल रेडियस के लिए इस कंपास को खोल लिया है। अब यहाँ पे रख के और फिर यानी इस एंगल का हाफ़ करना है तो F पे रखेंगे और फिर ये लाइन है हमारी तो यहाँ पे G पे रखेंगे हम इसको।
और एक आर्क जो है वो ड्रा कर देंगे। अब इस तरीके से इस पॉइंट का नाम हम एच रख लेते हैं। अब हम ए को और एच को जो है वो मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। तो अब ख्याल रखें कि ए और एच में से ही ये लाइन गुजरनी चाहिए। तो अपना जो स्केल है उसको एडजस्ट कर लें, रफली इसको चेक कर लें कि क्या ये लाइन इसमें से गुजरती है। तो जब तसल्ली हो जाए तो फिर आप एक लाइन जो है वो ड्रा कर दें ऐसे। तो इसका नाम हम सी रख लेते हैं। तो अब देखें हमारे पास 90 का एंगल जो है वो बन चुका है। बी ए सी जो है वो 90 का एंगल है, या सी ए बी जो है वो 90 का एंगल है, यानी 60 यहाँ तक हो गया और 30 एंगल जो है वो यहाँ तक हो गया। तो ये टोटल एंगल हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का जो है वो शो हो रहा है। अब इसकी मेजरमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? मेजर एंगल बी ए सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। बी ए सी, या इसको सी ए बी भी कह सकते हैं। मेजर एंगल सी ए बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखें कि हमने किस तरीके से, पहले हमने 60 का एंगल बनाया ये वाला, और उसके बाद फिर हमने 120 का एंगल बनाया ये वाला, और फिर 60 से 120, यानी ये जो 60 से 120 का एंगल है इसका हाफ करना है। इसका मतलब ये माइनस नहीं है, ये आपको रेंज बताइए कि 60 से 120 का एंगल जो है ये वाला है, तो इसका एक्चुअली हमने हाफ़ करना है। तो हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 90 का एंगल जो है वो बन जाएगा, यानी 60 ये और 30 ये प्लस करेंगे तो ये टोटल एंगल जो है हमारे पास 120 का बन गया। तो सॉरी 90 का बन गया। 60 प्लस 30 जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का एंगल जो है वो हमारे पास बन चुका है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन के लिए जो है वो प्रोट्रैक्टर की मदद से चेक कर लेते हैं। तो ये सेंटर ए के ऊपर रखेंगे और इन दोनों लाइनों में से कोई एक लाइन आपने डी के इस साइड पे या इस साइड पे जो है वो कर देनी है इसको। तो अब देखें एक लाइन जो है इस एंगल की आपने प्रोट्रैक्टर के राइट साइड पे इस लाइन के ऊपर कर दी है और सेंटर पे आ गया है। अब यहाँ से चूँकि ये जो नीचे वाली लाइन है वो आपके राइट साइड पे है, तो राइट साइड से आपने 0 वाला स्केल पढ़ना है। 0, 10, 20, ये 180 वाला शुरू नहीं करना। 120 वाला एंगल यहाँ से मेजर होगा अगर आपकी ये नीचे वाली लाइन इधर वाली इधर हो तो अब हम इसको अगर पढ़ें तो ये इसको चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल 90 के सामने है। तो ये हमारा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक जो है वो 90 डिग्री का ड्रा हो चुका है। तो ये तो था 90 डिग्री एंगल बनाने का एक प्रोसीजर। अब मैं आपको इसी वीडियो में 90 डिग्री का एंगल बनाने का एक और प्रोसीजर भी बता देता हूँ। वो इसके लिहाज से ज़रा शॉर्ट है, तो हम देखते हैं कि दूसरे मेथड से हम 90 का एंगल जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो आमतौर पर ज़्यादा यही तरीका जो है, यही मेथड जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन बाज़ सूरतों में हम ये दूसरा मेथड जो अभी पढ़ने लगे हैं इसको भी यूज़ कर सकते हैं 90 का एंगल बनाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। इसका नाम भी हम ए बी रख लेते हैं। तो ए बी हमने एक लाइन जो है वो ड्रा कर दी है। तो अब पॉइंट ए पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो वर्किंग रूल ये है कि पहले इसके लिए हम 60 का एंगल पहले बनाना पड़ेगा, फिर 120 का एंगल बनाना पड़ेगा, और फिर 180 का एंगल बनाना पड़ेगा, और फिर हम 180 का जो एंगल बना होगा उसका हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 90 का एंगल जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका जो वर्किंग रूल है वो मैंने आपको लिख दिया है, आपने इसको फॉलो करना है और इसके मुताबिक जो है वो सारे प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो अब हम 60 का एंगल सबसे पहले बनाएंगे। तो 60 का एंगल बनाने का प्रोसीजर वही है जो आप पिछले मेथड में भी सीख चुके हैं, और इस पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो जब आपने 180 का एंगल बनाना हो तो फिर आपने ज़रा आर्क जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा इसको प्रोलॉन्ग करना है, इसको इसकी लेंथ को बढ़ाना है। तो अब थोड़ा सा मैं इसको आम रूटीन में, तो अगर आपने 120 का एंगल बनाना हो तो इतनी आर्क भी काफ़ी होती है। अब मैं इसको नीचे तक ले गया हूँ ताकि 180 का एंगल बनाया जा सके। अब इसका नाम हम ई रख लेते हैं।
तो पॉइंट ई पे कंपास रखते हुए इतनी ही रेडियस की हमने आर्क लगानी है जितनी के पहले लगाई है, और ये वही प्रोसीजर है जो 60 का एंगल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा 60 का एंगल हो जाएगा। इसके बाद 120 का 60 का एंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने लाइन ड्रा करनी है तो कर लें, अदरवाइज़ इतना ही काफ़ी है। उसके बाद 120 जो है इसका एंगल बनाने के लिए आप 60 का फिर डबल करेंगे, तो उतनी ही कंपास रख के आप एक और आर्क जो है वो लगा देंगे। तो इसका नाम हम सॉरी ये 60 का एंगल है, तो इसका नाम हम एफ़ रख लेते हैं, और ये पॉइंट जो है ये जी पॉइंट हो जाएगा। अब हमने 180 का एंगल बनाना है, तो 120 में 60 और ऐड करें तो 180 होता है, तो हम उतना ही एंगल 60 का एक और बनाएंगे यहाँ पे। तो 60 की एक आर्क हमने और ड्रा कर दी है, तो इसका नाम जो है वो हम एच रख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, 180 का एंगल बनाना है, तो आप पॉइंट ए को और ये जो 80 वाली लाइन है पॉइंट है इसको मिला देना आपने इस तरीके से। तो पॉइंट ए को एस से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देना है। अब देखें हमारे पास 180 का एंगल जो है वो ड्रा हो चुका है, यानी टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 60 और यहाँ से यहाँ तक 120 और फिर यहाँ से यहाँ तक 60। तो ये टोटल एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो 180 डिग्री जो है वो बन चुका है। अगर आप चाहें तो इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे ड्रा भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी रहने दें तो कोई इशू नहीं। इस तरीके से डॉटेड लाइन से आप इसको 120 का एंगल शो कर दें, और इसी तरीके से आप 60 का जो एंगल है ये डॉटेड लाइन से जो है वो शो कर दें। अब हमारे पास 120 का एंगल 180 का एंगल जो है वो बन चुका है। अब इसका हाफ़ करने के लिए क्या करना है आपने, जैसे किसी का एंगल का हाफ़ करना, उसका एंगल बाइसेक्टर मालूम करने का मेथड जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसी तरीके से आपने इसके जो आर्म है इस 180 एंगल के एक आर्म ये है और एक ये है, और ये एंगल की जो आर्क है ये वाली है। तो एक दफ़ा कंपास यहाँ पे रखेंगे और अब आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो सूटेबल साइज़ रेडियस का जो एक आर्क आपने लगा देनी यहाँ पे, और फिर इस एंगल की जो दूसरी लाइन है और ये आर्क है यहाँ पे आप एक दफ़ा फिर कंपास उतनी रखेंगे जितनी आपने पहले ओपन कर ली हुई है, और एक लाइन जो है इस तरह एक आर्क जो है वो ड्रा कर देनी है। अब आपने इस पॉइंट का नाम आप टी रख लेते हैं हम। तो ए को टी से मिला के इसको आगे प्रोड्यूस कर देना आपने। तो ए को हमने टी से मिलाना है इस पॉइंट के साथ। इसको ज़रा रफली चेक कर लें कि इस लाइन में से गुज़रती है, इस पॉइंट में से गुज़रती है। तो जब आपकी तसल्ली हो जाए तो फिर आप एक लाइन ड्रा कर लें। इसका नाम हम सी रख लेते हैं। अब ये हमारे पास 90 का एक एंगल जो है वो बन चुका है, यानी बी ए सी 90 डिग्री, मेजर एंगल बी ए सी is equal to 90 degree, or we can say that measure angle CAB is equal to 90 डिग्री। अब देखें आज का जो लेक्चर था हमारा, इसमें हमने 90 डिग्री का जो एंगल है वो कंपास की मदद से जो है वो कंस्ट्रक्ट करना था, ड्रा करना था। तो इस वीडियो में मैंने आपको दो मेथड जो है वो बता दिए हैं। तो एक मेथड में हमने 60 120 और फिर अगले 60 से 120 का जो एंगल है उसका हाफ करके 90 का एंगल बनाना सिखाया है। और फिर जो दूसरा मेथड है इसमें हमने 60 का एंगल बनाया, फिर 120, फिर 180 बना के उसका हाफ किया है, यानी आखिरी जो स्टेप था वो 180 का हमने हाफ कर दिया है। तो हमारे पास इस तरीके से ये 90 का एंगल जो है वो बन चुका है। तो ये दोनों प्रोसीजर हैं, जो भी आपके लिए इजी हो, जो भी पेपर में मुमकिन हो, तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं 90 का एंगल जो है वो कंपास की मदद से। एक्चुअली ये जितने भी एंगल हम बनाना सीख रहे हैं, तो ज्योमेट्री के जितना भी आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जब करते हैं तो सारे एंगल आपने कंपास से बनाने होते हैं। इसलिए ये चंद एक एंगल जो है
ये आपको कंपास से बनाने आने चाहिए और इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह ज्योमेट्री की जो अगला पोर्शन है जिसमें आप ट्राइंगल या दूसरी चीज़ें डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, उसमें आपको बड़ी हेल्प होगी कि आपको ये एंगल आते होंगे तो आप बड़ी आसानी से बाकी चीज़ें जो है वो बना सकेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।